हेलो। चलिए आज टीवी की दुनिया की एक भूली बिसरी कहानी में चलते हैं। एक ऐसा शो जो शायद यादों में कहीं खो गया है, पर जिसने आज के कुछ बहुत बड़े सितारों के करियर की नींव रखी थी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक आइकॉनिक सुपर मॉडल, इंडिया के टॉप टीवी होस्ट्स में से एक, और एक कामयाब फिल्म एक्ट्रेस। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है, बल्कि 2000 के दशक का एक ऐसा टीवी शो है जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। जी हां, शो का नाम था घोस्ट बना दोस्त। कहानी बहुत ही प्यारी थी। एक अकेला, थोड़ा डरा सहमा बच्चा और उसका एक गोस्टली बेस्ट फ्रेंड जो उसे उसकी सारी मुश्किलों से बचाता है और उसके शरारती रिश्तेदारों को सबक भी सिखाता है। तो सवाल यह है कि ये शो आया कहां से, ये बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर के टीवी के माहौल में। चलिए देखते हैं कि स्टार वन का वो एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या। देखिए, उस जमाने में टीवी का मतलब था स्टार प्लस और ढेर सारे सास बहू सीरियल्स। लेकिन स्टार नेटवर्क को एक बात समझ आ गई थी कि एक यंग शहरी ऑडियंस है जो ये सब देख देख कर बोर हो चुकी है और कुछ नया, कुछ हटके देखना चाहती है। बस इसी गैप को भरने के लिए एंट्री हुई स्टार वन। और स्टार वन ने ना सच में कुछ अलग करके दिखाया। मतलब टिपिकल ड्रामा को साइड में रखकर उन्होंने हर जॉनर में हाथ आजमाया। सुपरनैचुरल और फैंटेसी शोज, कॉलेज लाइफ वाले ड्रामा, यहां तक कि जासूसी थ्रिलर और थोड़ी हटके कॉमेडीज भी। और इसी नए बोल्ड माहौल ने घोस्ट बना दोस्त जैसे शो के लिए रास्ता बनाया। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके दिमाग की उपज था ये पूरा शो। ये शो प्रोड्यूस किया था इंडिया के पहले मेल सुपरमॉडल मिलिंद सोमन ने। और उनके लिए ना ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं था, ये काफी पर्सनल था। उन्होंने खुद कहा था, मैंने इस सीरियल से अपने बचपन की कल्पनाओं और डर को एक तरह से साकार करने की कोशिश की है। मिलिंद सोमन का सफर भी देखिए कितना कमाल का रहा है। 90s में मॉडलिंग और कैप्टन व्योम जैसे शोज से वो घर घर में फेमस हुए। फिर उन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा और घोस्ट बना दोस्त टीवी पर उनका पहला प्रोडक्शन था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। कैसे इस एक शो ने अनजाने में ही सही आज के कुछ बड़े बड़े सितारों का करियर लॉन्च कर दिया। शो का जो मेन कैरेक्टर था, यानी वो प्यारा सा भूत निकी, उसका रोल किसने निभाया था? वो थे एक ऐसे एक्टर जो उस वक्त रेडियो जॉकी और वीजे की दुनिया से एक्टिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, और उनका नाम था मनीष पॉल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना कमाल का है। सोचिए, 2006 में एक भूत का किरदार निभाने वाले मनीष पॉल आज इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पसंदीदा टीवी होस्ट में से एक हैं। तो कह सकते हैं कि घोस्ट बना दोस्त उनके करियर के सबसे शुरुआती लेकिन एक बहुत ही जरूरी पड़ावों में से एक था। अच्छा, शो में एक और यंग एक्टर थीं जो मेन कैरेक्टर को परेशान करने वाली कजिन चुन्नी का रोल कर रही थीं, और ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी पहली भूमिकाओं में से एक थी। और आंचल मुंजाल का करियर ग्राफ भी देखिए कितना शानदार रहा है। घोस्ट बना दोस्त में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे शुरुआत करने के बाद उन्होंने आगे चलकर वी आर फैमिली और आरक्षण जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। तो ये बात तो पक्की है कि इस शो ने यंग टैलेंट के लिए एक लॉन्च पैड का काम किया। तो आखिर में सवाल ये है कि इस शो को आज याद करना जरूरी क्यों है? भाई, इसकी जो लेगेसी है वो सिर्फ पुरानी यादों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम बात कर रहे हैं साल 2006 की। ये वो टाइम था जब इंडियन टीवी एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था, और घोस्ट बना दोस्त उसी बदलाव की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम कहानी सुनाता है। तो ये शो आखिर इतना मायने क्यों रखता है? पहली बात, ये सिर्फ एक बच्चों का शो नहीं था। ये इंडियन टीवी पर एक बहुत ही दाढ़ी प्रयोग था। दूसरी बात, ये स्टार वन की यूनिक पहचान का एक जरूरी हिस्सा था। और सबसे जरूरी, ये अपने प्रोड्यूसर और अपने एक्टर्स के करियर के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, टीवी के इतिहास में ऐसे और कितने छिपे हुए हीरे हैं? ऐसे कितने शो हैं जिन्होंने आज के सुपरस्टार्स को दुनिया से मिलवाया, लेकिन खुद कहीं गुमनामी में खो गए? इस पर जरूर सोचिएगा।